बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 23 मई है, जुमेरात का दिन है। बहुत अफसोसनाक वाक़या गुज़श्ता रोज़ लाहौर में पेश आया। समझ नहीं आ रही थी कि ये वाक़या हुआ क्यों और कैसे, और ये वाक़या किसी आम जगह पेश नहीं आया बल्कि डिफेंस फ़ेज़ 5 में पेश आया। डिफेंस फ़ेज़ 5 से कल ख़बर आती है लाहौर के कि वहाँ पर एक ख़ातून को एक बहुत ही वहाँ पर मशहूर ब्यूटी सैलून है, जो मेरी व्यूअर ख़वातीन हैं उनको पता होगा, इवॉल्व के नाम से। और वहाँ पे ये हुआ कि जी एक खातून आई, वो उसी ब्यूटी सैलून आ रही थी, उसने आके बाहर गाड़ी रोकी, बाहर गाड़ी जब रोकी तो फिर 2 शूटर्स आए जो मोटरसाइकिल सवार थे। उन्होंने वहाँ पे उस खातून पे फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद वो वहाँ से फ़रार होने लगे। तो जल्दबाज़ी में या जो भी सूरत हाल थी, उनको जो भी खौफ था, वो वहाँ से भागते हुए अपनी बाइक और पिस्टल जो है वो वहाँ पर छोड़कर वहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो गए और अब तक पुलिस को नहीं मिल रहे। लेकिन इस दौरान एक और सीसीटीवी फुटेज जो है वो उस वाक़ये की, वहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। ऑल्दो ये सीसीटीवी फुटेज जो है, आगे एक बिजली का ट्रांसफ़ार्मर आया हुआ है, जो ज़मीन पे लगे ट्रांसफ़ार्मर होती है, इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन उस वाक़या कैसे हुआ, उसकी सारी तफ़सील उस सीसीटीवी फुटेज में वाज़ेह तौर पे देखी जा सकती है। तो अब उस खातून को बहरहाल अस्पताल शिफ्ट किया गया। खातून की हालत अब भी ख़तरे में है। 6 गोलियाँ लगी हैं उसको, 4 राइट साइड पे, कंधे और बाजू में, और 2 गोलियाँ उसके मुँह पे लगी हैं। अब ये खातून कौन थी? क्या मामलात थे? इसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? ये सारी चीज़ें डिटेल मेरे पास आई हुई है। आज सीसीटीवी फुटेज भी आ गई है, तो सीसीटीवी फुटेज में क्या देखा जा सकता है? इस खातून का क्या मामला है? आज की इस वीडियो में ज़रा इसके ऊपर बात करेंगे। बहुत अफ़सोसनाक अमर, आपको पता है कि अब इस तरह के वाक़यात लाहौर में, कराची में, बड़े शहरों में बढ़ना शुरू हो गए हैं। जो शूटर्स होते हैं, जो पैसे लेके ये सारा काम करते हैं, अक्सर हम आपको ये खबरें बताते रहते हैं कि जी पैसे दे के, कम पैसे, और पैसे भी इतने ज़्यादा कोई नहीं, कम पैसों के ऊपर खुदा न खास्ता बेरोज़गारी और प्रॉब्लम्स इतने हैं कि कोई भी बंदा तैयार हो जाता है जो इस तरह। तो अब तो बाकायदा किराए पे लोग मिलने लग गए हैं, आप उनको पैसे दें और आप उनसे कुछ भी करवा लें। इसी तरह ये वाक़या पेश आया। पुलिस ये कह रही है कि जी वो शूटर्स ही थे, क्योंकि बाइक पे आए, मास्क पहने हुए थे, काले कपड़े पहने हुए थे, वो सारी सूरत हाल थी। बहरहाल जी पता ये चला बाद में, जब इसकी पुलिस वहाँ पे पहुंची, 15 पे कॉल हुई। उस सैलून से खवातीन वाज़े तौर पे सीसीटीवी फुटेज में निकलती हुई नज़र आ रही हैं। लोग भाग के गए जब ये वाक़या हुआ। तो वहाँ पे उन्होंने 15 पे कॉल की, पुलिस पहुंची तो पता ये चला कि ये खातून कोई और नहीं बल्कि एवॉल्व ब्यूटी सैलून की ओनर है, जिसका नाम ज़ैनब है। और ये डिफेंस फ़ेज़ 5 में इसका अपना वही सैलून है जिसके सामने इसके साथ ये वाक़या पेश आया। और वहाँ पे ये पता चला कि जी जब इसको पुलिस ने चेक किया हॉस्पिटल जाके, तो इस बेचारी को 6 गोलियाँ लगी हुई थी, हालत इसकी तशवीशनाक है। मोटरसाइकिल सवार जो है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो भाग गए। जनरल अस्पताल में इसको मुंतकिल किया गया। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे किए और इब्तदाई जो मालूमात हैं, जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है, उसके मुताबिक यही हैं कि इस खातून की, ये पुलिस कह रही है, अल्लाह ताला बेहतर जानता है, ज़ाहिर है मज़ीद इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा। उसमें ये है कि जी पुलिस बता रही है कि इस खातून की किसी के साथ पर्सनल जो है वो दुश्मनी थी, और ये पुरानी दुश्मनी थी। इनकी कोई आई डोंट नो, पता नहीं, पुलिस कह रही है कि वो खातून इनकी ख़ानदानी दुश्मनी थी, और इसी दुश्मनी का शाखसाना है ये जो शूटर्स आए थे और इन्होंने खातून को निशाना बनाया है। बहरहाल पुलिस इस मामले के ऊपर, जो सैलून की इनकी जो मुलाजमाएँ हैं जो बाहर निकली उस वक़्त, और उसके अलावा जो इनके लवाहिकीन हैं इस खातून के, उनसे पूछ-गछ कर रही है, उनको इन्वेस्टिगेट कर रही है, और पुलिस जो है वो पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस वाक़ये के पीछे कौन हो सकता है, या इसके क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं, या इसके ऊपर हमला करवाने वाला कौन है और किस तरह है। पुलिस बहुत बड़े-बड़े दावे ज़रूर कर रही है, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है, और पुलिस कह रही है कि हम मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन अब तक की जो इत्तलात हैं, जो मेरे तक पहुँची हैं, जब ये मैं वीडियो कर रहा हूँ, तब तक पुलिस उन मुल्ज़िमान को जो है वो गिरफ्तार करने में नाकाम हो गई है। वजूहात 2 हैं, उन्होंने मास्क पहने हुए थे, समझ नहीं आया था, शक्ल उनकी वाज़ेह नहीं थी, और सीसीटीवी कैमरा भी दूर था। सीसीटीवी कैमरे में क्या कुछ है वो आपको बता देता हूँ, फिर आगे इसके ऊपर थोड़ी-सी मज़ीद बात करता हूँ। बहरहाल जी सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। फुटेज में देखा जा सकता है कि ज़ैनब बीबी की गाड़ी ब्यूटी सैलून के सामने आके रुकी, 2 हमलावर करीब आए। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि एक हमलावर मोटरसाइकिल से उतरकर गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है और ज़ैनब बीबी पर अंधाधुंध फायरिंग कर देता है। फायरिंग के बाद दोनों हमलावरों को फरार होते देखा जा सकता है। दोनों ने काले रंग के कपड़े और चेहरे पर मास्क पहने हुए हैं। और जो है ये जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने में अभी तक जो है वो कामयाब नहीं हुई है। लेकिन हालाँकि 2 अहम चीज़ें जो है वो मिल गई हैं।
सीसीटीवी फुटेज में। एक तो ज़ाहिर है आपको पता है जब सीसीटीवी फुटेज सामने आती है तो जो है अंदाज़ा हो जाता है कि मामला क्या है। दूसरा मैंने आपको बताया था जब मुलज़मान जाने लगे हैं तो बाइक भी छोड़ गए हैं और वो जो पिस्टल था वो भी इतलात यही हैं हमारे जो क्राइम कवर करने वाले वहाँ पे दोस्त हैं हारून भाई वगैरह जितने भी लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि जी पिस्टल और बाइक छोड़ गए। तो अगर 2 मेन चीज़ें मिल गई हैं, यकीनन वो पिस्टल भी कोई चोरी का होगा, किसी के नाम पे तो नहीं होगा और बाइक भी ज़ाहिर है इस तरह के जो लोग हैं वो बाइक्स जो यूज़ करते हैं, वो ज़ाहिर है किसी के नाम की बाइक तो यूज़ नहीं करते, वो तो अमूमन जो जराइम में चीज़ें यूज़ होती हैं, वो बेनाम ही होती हैं। इसलिए पुलिस ये बता रही है कि उनको मुश्किलात हैं इन चीज़ों को इन मुलज़मान को तलाश करने में। अब ये हैरानकुन वाक़या था और इसकी तफ़सीलात सामने आई थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। बहुत जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बहुत ही अफ़सोसनाक अमर ये है कि अब कोई भी महफूज़ नहीं है। एक ख़ातून मतलब जो हो सकती है उनकी कोई दुश्मनी हो सकता है इनके साथ पुराना कोई प्रॉब्लम जैसे पुलिस कह रही है चल रहा हो। लेकिन डिफेंस आपको पता है एक सिक्योर इलाका होता है और ये अ, अक्सर व बेशतर हम देखते हैं कि अब इस तरह के वाक़यात डिफेंस में और दूसरे मकामात पे भी होना शुरू हो गए जिनको लोग पहले ये समझते थे कि ये सिक्योर इलाके और यहाँ पे इस तरह की तख़रीबी कार्रवाइयाँ नहीं हो सकती हैं, लेकिन आजकल वहाँ पे ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं और इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। बहरहाल उम्मीद यही है इंशाअल्लाह क्योंकि पुलिस कह रही है कि वो होपफुली जो है वो कामयाब हो जाएगी मुलज़मान को गिरफ़्तार करने में। पुलिस की बात के ऊपर एतबार फ़िलहाल तो हम देखें बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है कि पंजाब हुकूमत बड़ा प्रोएक्टिवली काम कर रही है और आईजी साहब फ़ोटो सेशंस में बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं माशाअल्लाह, हर जगह पे वो होते हैं, आगे-पीछे जिधर भी। लेकिन जो पुलिस की कारकर्दगी लाहौर शहर के अंदर है, वो ये है कि 24 घंटे हो गए हैं और अभी तक मुलज़मान का कोई अता-पता नहीं है। आल्दो उनको बताया भी गया है कि शायद उनकी कोई दुश्मनी वगैरह थी। तो फिर तो ज़ाहिर बात है जिनको नॉमिनेट उन्होंने किया उनसे भी पूछा जा सकता है कि कहीं ये लोग आपने तो नहीं भेजे थे, लेकिन पुलिस फ़िलहाल अभी तक नाकाम है। ये सारा मामला हुआ जी लाहौर में। आपको पता है इस तरह के वाक़यात ये पिछले दिनों एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ था, जो अमीर बलाच कत्ल केस वाला था। उसके अलावा भी इस तरह के 2-4 वाक़यात और भी हम आपके साथ मुख्तलिफ़ स्टोरीज़ में डिस्कस कर चुके हैं और आपको बता चुके हैं कि जी इस तरह के वाक़यात होते हैं और वो आजकल ज़रूरत ही नहीं है उस शख्स को खुद करने की, बल्कि कोशिश ये होती है कि पैसों पे, किराए पे कोई बंदा हायर कर लिया जाए और उस बंदे से ये सारा काम करवाया जाए। अब देखते हैं इंशाअल्लाह इसके ऊपर जो भी मज़ीद चीज़ें आएँगी, जो भी तफ़सीलात आएँगी, कोशिश ये होगी इंशाअल्लाह कि इस तरह के वाक़यात के ऊपर आपसे मज़ीद भी जो है हम आप बात करते रहेंगे। आप अपनी दुआ में हमें याद रखा करें, दुआ किया करें अल्लाह पाकिस्तान कायम नासिर हो, इसके खिलाफ साज़िशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे। अल्लाह जो है वो ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ़ मिले। अपनी दुआ में याद रखा करें और आखिर में दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज है, उस पे वीडियोज़ अपलोड होती हैं, उनको भी लाइक करें, वीडियोज़ को लाइक शेयर किया करें, अपना फीडबैक, कमेंट्स या सोशल मीडिया मैसेजेस या मैसेज की सूरत में ज़रूर दिया करें। इजाज़त दें, अगली वीडियो में मुलाकात होगी बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।